हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेरिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज का टॉपिक है हमारी फिशेस मर क्यों जाती हैं। बहुत से कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं। फ्रेंड्स पूछा करते हैं कि एक हफ्ते में एक मछली मर जाती है, एक फ़िश हमारी मरती क्यों रहती है, क्या वजह है इसकी। हर चीज़ अच्छी दिख रही है, पानी बिल्कुल चमकदार है, उसके बावजूद भी मछलियाँ क्यों मरती रहती हैं। एक्वेरियम हॉबी, ये जो हमारा शौक़ है, इसमें ये जो टॉपिक है या कोई भी फ़िश से रिलेटेड, पानी को साफ़ रखने से रिलेटेड, फिल्ट्रेशन हो गया या चाहे कुछ भी। लास्ट वीक भी मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था कि अपना पानी साफ़ कैसे रखें, एक्वेरियम का वाटर जो है क्रिस्टल क्लियर कैसे रहेगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उसे भी देखें। होपफुली आपको उससे कुछ हेल्प मिलेगी किस तरह से आप अपना पानी साफ़ रख सकते हैं। आज का भी टॉपिक काफ़ी सिमिलर है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही कॉमन हैं, तो आपको हो सकता है ये लगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो सेम हैं। उसकी वजह यही है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कि इस हॉबी में अगर आपको अपना टैंक हेल्दी रखना है, अपनी फिशेस हेल्दी रखनी है, वाटर साफ़ रखना है, तो चीज़ें सब सेम है, बस आपको और हमें उसे फॉलो करना है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आपको एक स्टोरी, एक डिफरेंट स्टाइल में समझाऊँ, पॉइंट वाइज बताऊँगा, तो ये सारी चीज़ें फिर से सेम ही लगेगी। तो सेम ना लगे तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई पार्ट मिस ना करें, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो गलतियां मैं करता था, मैंने खुद देखी हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो आपकी फ़िश का डेथ रेट जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। फिशेस की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी फ़िश ले लें, वो काफ़ी इंडिविजुअल लाइफ स्पैन होता है सारी फिशेस का, लेकिन फिर भी वो कई साल तक रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और भी बहुत से टॉपिक्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, स्पेशली गोल्ड फिश के टैंक में, तो वो भी आप मिस ना करें। तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा दें। छोटी छोटी गलतियाँ जो हम स्टार्ट से करते हैं मछली अपने घर लाने से पहले, ना उससे भी पहले होती है। यूजली क्या होता है कि कभी भी हम लोग अपनी फिशेस खरीदते हैं ऑनलाइन, किसी सेलर से मंगाते हैं। बहुत से सेलर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं। और मैंने खुद भी बहुत सी फिशेस मंगवाई हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करी है, काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। यहाँ तक कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, एक बैग में एक मछली डाल के भेजते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से आपकी फिशेस आ रही है। लेकिन जब कभी भी आप एक्वेरियम शॉप जाते हैं, लोकल स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता ना। ये मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि उनके पास जो है शायद ये सारे ऑप्शंस नहीं होते होंगे, डेथ ऑन अराइवल वाला, कि उनको रिफ़ंड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें हर चीज़ बल्क में परचेज़ करनी होती है। तो होता क्या है कि एक बैग देखते होंगे आप और उसमें एक साथ 20-20 मछलियाँ भर के आती हैं। 10-12 पैकेट्स हैं, उसमें हर तरह की मछलियाँ एक में, इवन गप्पी मौली 50-50 भरी हुई हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली शायद बल्क में लो तो मर भी जाए उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में उन्हें ख़रीद पड़ती है, तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मछलियाँ मर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। होता क्या है कि वो पैकेट लाते हैं, उसे खोल के एक्वेरियम्स में भर देते हैं। सोचिए 3-4 दिन का सफ़र, एक छोटे से बैग में कितनी गंदगी, कितनी वेस्ट प्रोड्यूस होती होगी, पानी का हालत क्या होती होगी, उसमें मछलियाँ आना, कई तो उसमें मर जाती हैं, कभी कभार पूरा का पूरा लॉट मर जाता है, और कुछ जो बच जाती हैं वो उसे अपने स्टोर में डिस्प्ले में डाल देते हैं। तो सबसे पहली गलती ये होती है कि ये जो फिशेस आती हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होती हैं। वो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रिलैक्स होने का, अपनी क्या कह सकते हैं कि स्टेबल होने का। उन्हें ये टाइम नहीं मिलता है। हम लोग शॉप पे जाते हैं और सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कम्प्लीटली नॉर्मल, सब कोई करते हैं, मैंने भी यही किया है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभार ये फिशेस जो फार्म में हेल्दी होती हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में उनमें स्ट्रेस की वजह से कई तरह की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। एक्वेरियम्स में डालने के बाद डेवलप होती हैं, बीमार हो जाती हैं, लेकिन जब उनके स्टोर में जाती हैं तो वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो क्या बीमारियाँ हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें बीमारी को, तो हम लोग जाने अनजाने में बीमार मछली खरीद लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप ले आते हो तो कोशिश करें उसे अच्छे से रखें, वो सही हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको हमेशा हेल्दी मछली चाहिए, तो आप प्लीज़ मछली लेने से पहले उसको आइडेंटिफाई करें, उसका मूवमेंट कैसा है, उस पर कोई स्पॉट्स वगैरह तो नहीं है, वो बीमार नहीं दिख रही है, तो ये सब करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जाहिर बात है आप अपने घर पर ला कर डालेंगे, वो 1-2 दिन में या थोड़े दिन बाद मर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार मछली है, उसके अंदर बीमारी आ चुकी है। उसके बाद चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ से तो आप इसको डील कर लेंगे। हो सकता है ये
इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह से हमें मछलियाँ चूज़ करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप जब भी शॉप पे जाते हैं तो अगर आपका फर्स्ट टैंक है, मोस्टली मैंने देखा है बहुत कॉमनली लोग पहली बार जाते हैं एक्वेरियम भी लेते हैं, साथ में फिशेस भी लेते हैं और कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं फिश स्टोर वाले पे। उसे कहते हैं कि मछलियाँ दे दो या जो मछलियाँ उन्हें अच्छी लगती है उसे ले आते हैं। तो ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है और ऐसा करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को करने से पहले जो शॉपकीपर है उससे जितनी नॉलेज ले सकते हैं वो लें। अगर आपको लगे कि वो नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आजकल गूगल पे, इंटरनेट वगैरह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अबाउट फिशेस, कि वो फिश किस तरह के इन्वायरमेंट में उसको कितना बड़ा टैंक चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हेल्प आपको ना मिले, इंटरनेट पे ना मिले, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या आप मेरे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, आपको सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिशेस के बारे में जान लें। जो सबसे कॉमन फिश है वो आती है गोल्ड फिश, जो हर कोई ले लेता है। ठीक है, तो वो एक बड़े टैंक की मछली है। तो आप 2 फीट का टैंक लेके 4 गोल्ड फिश लेके उसमें या साथ में और भी मछलियाँ डालेंगे तो ऐसा नहीं करें, रिसर्च कर लें, बड़ा टैंक बनाएं। और जाहिर सी बात है कि पहला टैंक अगर किसी का है तो वो कोशिश यही करता है कि छोटा टैंक ले, 2 फीट का लेगा, 2.5 फीट का लेगा, ये भी ठीक है। लेकिन आप फिर छोटी फिशेज़ लें, मॉली से स्टार्ट करें। फाइटर आती है, बहुत सी वैराइटीज़ है, नियॉन टेट्रा है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ही एक्जॉटिक वैराइटीज़ हैं, ये सारी बाहर से आती हैं, यहाँ की हैं नहीं। तो इनसे आप अपना एक्वेरियम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप अब तैयार हो गए हैं, आपको बड़ी फिशेस चाहिए, आप अब बड़ा एक्वेरियम बनाएंगे, आपको अच्छा लग रहा है मछलियाँ देख के, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए ठीक है, आपने अपनी फिशेस भी पसंद कर ली है, आपने टैंक का साइज़ भी चूज़ कर लिया है, सब चीज़ें बराबर हैं। उसके बाद आप फिशेस अपने घर पे लाते हैं तो उसको प्रॉपरली एक्लीमेट करें। ठीक है, एक्लीमेट करें। बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं कि क्वारंटीन टैंक है, नए टैंक में ला के डालो। मैं खुद भी नहीं करता हूँ, ये एक राइट प्रोसीजर है करने से। ऐसे आपका एक्वेरियम अगर आपके पास पहले से है तो आपकी अगर कोई नई फिश में बीमारी आ रही है तो वो स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग चलो ठीक है आइडेंटिफाई कर लेते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, हर किसी के पास नहीं होता है टैंक, तो ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। मेरे पास है टैंक लेकिन मैं फिर भी नहीं करता हूँ, इट्स ओके। मुझे पता है कि मुझे हेल्दी फिश मिल रही है या ठीक है इसमें कोई बीमारी है, तब अलग कर दूंगा, वरना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ उस पर। तो लेकिन एक्लीमेट करना बहुत ज़रूरी है ना। एक्लीमेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया था, प्लीज़ उसको भी चेकआउट करें। वो मेरा थोड़ा पुराना वीडियो था, 3-4-5-6 महीने पुराना है, जब मैं नया था। तो ज़्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं है, थोड़ा सा देखने में फ़नी लगेगा, लेकिन जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ ये भी रीज़न्स होते हैं कहीं ना कहीं आपकी फिशेस के मरने का। स्टार्ट से आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद चलिए आपने सब चीज़ें कर ली हैं, देन कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है बिकॉज इस पे रियली डिपेंड करता है, और ये वन ऑफ द मेन रीज़न है, ओनली रीज़न आप कह सकते हो। और भी कारण है लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी फिशेस मरती हैं, राइट। उसकी वजह यही है कि एक्वेरियम का सिलेक्शन प्रॉपर अगर नहीं हुआ है, आपके एक्वेरियम में ओवर स्टॉकिंग हो गई है। ये फिल्ट्रेशन का काम सिर्फ गंदगी को खींचना नहीं है, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट में, लोगों के माइंड में यही रहता है कि मैंने एक फ़िल्टर लगा रखा है और वो गंदगी को खींच रहा है। सिर्फ यही नहीं है, थोड़े बहुत फ़िल्टर्स ये करते हैं कि गंदगियाँ खींच लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, आपका एक्वेरियम का जो बेस है हमेशा साफ़ रखेगा, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग दैट फिल्टर डज। फ़िल्टर का काम है आपके पानी के अंदर जो भी नाइट्रेट, अमोनिया, जो भी लेवल हाई हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है एक्सेस खाने से, फ़िश के वेस्ट से। ज़्यादा फिशेस हैं आपके एक्वेरियम में, एक्वेरियम आपका छोटा है, ठीक है, तो उस चीज़ से जो भी बिल्डअप हो रहा है फ़िल्टर उसको जो है साफ़ करता है। इसके अंदर स्पंज में जो आप फिल्टर मीडियाज़ यूज़ करते हैं, इनका एक पर्पस है, सिर्फ गंदगी रोकना नहीं है, पानी को कन्वर्ट करना होता है। एक बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं जो आपके पानी में इम्प्योरिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल जो कहलाती है। बड़ा एक्वेरियम लिया है तो उसमें छोटा सा फिल्टर लगाएंगे, एक इंटरनल फिल्टर लगा देंगे, या सिर्फ स्पंज लगा देंगे या टॉप फिल्टर लगा देंगे। जो आपकी फिशेज़ हैं, स्टॉक अवेलेबल है, उसका लोड वो ले नहीं पाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यही एक मेजर रीज़न है। आपके फ़िल्टर थोड़ा बहुत कैपेबल होता है साफ़ करने का, लेकिन जब हाई हो जाता है, ज़्यादा मछलियाँ ज़्यादा वेस्ट निकाल रही हैं, तो उस टाइम पे अमोनिया का लेवल बिल्डअप होता रहता है, फ़िल्टर पे लोड पड़ जाता है, वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होता है।
तो उसमें सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा वीक होती है उस पर अटैक करता है, वो स्ट्रेस में आ जाएगी, वो कॉर्नर ले लेगी और उसको बीमारी लग जाएगी। कोई भी बीमारी आ सकती है इस टाइम पे, जो भी जब भी फिश स्ट्रेस में होती है तो उसको बहुत सारी, उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो बीमारियों से लड़ नहीं पाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां उस पर हावी हो जाती है, एट द एंड वो मर जाती है। तो यही एक रीज़न है। तो उसके लिए प्लीज़ फिल्ट्रेशन इफेक्टिव रखें, इस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कुछ लोग छोटे एक्वेरियम में एक इंटरनल फ़िल्टर लगा देते हैं जो पावर हेड वाला होता है, वो काफ़ी पावरफुल होता है, तो प्लीज़ उसको भी अकॉर्डिंगली चूज़ करें। कुछ फिशेस ज़्यादा फ्लो नहीं पसंद करती हैं, उस वजह से उनमें स्ट्रेस आ जाता है। तो चाहे तो आप अपना फ्लो का जो टॉप है वो एडजस्ट कर देते हैं कि डायरेक्टली पानी को वो रोटेट ना करे। बड़ा एक्वेरियम है और आप ज़्यादा कनेक्टर फ़िल्टर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हैंग ऑन बैक नहीं लगाना चाहते हैं, तो 2 फ़िल्टर लगा दें, दोनों कॉर्नर पे लगा दें कि एक इफ़ेक्टिव रहे। ये सब करने के बाद भी आपको लगे आपकी मछलियाँ मर रही हैं, तो उसका वजह यही हो सकता है कि हम लोग जो हैं, उसकी रीज़न यही हो सकता है कि आप वाटर चेंजेस टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं ना। ये भी एक मेजर फैक्टर है आपकी फ़िश के मरने की वजह का। क्या होता है कि हर चीज़ आपकी इफ़ेक्टिव है तो आप छोड़ देते हो, चलो हर चीज़ तो बढ़िया चली रही, फ़िल्टर मैंने बढ़िया लगा रखा है तो मैं वाटर चेंज एक महीने पे नहीं करूँगा। तो कभी कभार आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, इन्हीं सारी वजह से जो मैंने प्रीवियसली आपको बोला, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, लोड बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी फ़िश डेथ हो सकती है। जो कि वीक फ़िश होगी वो सबसे पहले मर जाएगी। ठीक है, तो वाटर चेंज आप करते रहेंगे तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि जो भी एक्सेस बिल्डअप हो रहा है अमोनिया का या नाइट्रेट का, तो वो आप ख़त्म कर देते हो अपने वाटर चेंज से। ठीक है, तो इसलिए ये करते रहें। इससे एक और फ़ायदा ये भी होगा कि आपका फ़िल्टर जो इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं भी है तो उसके ऊपर लोड कम आएगा। तो आप सब गंदगी अगर पानी से निकाले दे रहे हो तो फिल्टर का काम भी आधा हो जाएगा। तो वाटर चेंज वीक में एक बार ज़रूर करें। अगर आपके एक्वेरियम में ज़्यादा फिशेस नहीं है और फिल्टर वगैरह सब इफेक्टिव है तो आप स्किप कर सकते हो, 1-2 हफ्ते में एक बार, 10 दिन 15 दिन में एक बार, इट इज़ फाइन। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी फीडिंग दे रहे हो। आपका एक्वेरियम ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, आप ओवर फीडिंग नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर हफ्ते में एक बार करें। और वाटर चेंज से रिलेटेड एक और चीज़ है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो 1-1 महीना वाटर चेंज नहीं करते हैं। कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही था, 1-1 महीने वाटर चेंजेस नहीं करता था और देन एकदम से जोश आता था कि लगता है आज वाटर चेंज करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, तो निकाल के 100% वाटर चेंज कर दिया। इवन जो डेकोरेशंस हैं उसको निकाल के साफ़ कर दिया। तो आप साफ़ पानी डाल रहे हो, ये अच्छी बात है, आप वाटर चेंज का आपने सोचा, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं, बिकॉज आपके फिशेस आपके जो 1 महीना पुराना वाटर है उसको अडॉप्ट कर चुकी होती हैं, वो उसमें स्मूथली आराम से रह रही होती हैं। और सडनली ये जो आप वाटर चेंज करते हो, ये पानी आपके जो प्रीवियस पानी है उससे टोटली फ़र्क होता है। 1 महीने के पानी की केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट होती है, इसका TDS डिफरेंट होता है, pH डिफरेंट होता है। तो ये जो नया पानी डाल रहे हो इसके सारे पैरामीटर्स फ़र्क होते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी बड़ा वाटर चेंज और एटलीस्ट काफ़ी समय बाद बड़ा वाटर चेंज तो बिल्कुल भी गलत है। हमेशा आपको लगे, कभी कभार होता है कि आपको लगे कि मैंने काफ़ी टाइम से वाटर चेंज नहीं किया है और आपका मन है वाटर चेंज करने का, तो लेवल कम रखें, कम पानी चेंज करें, ज़्यादा एक साथ नहीं करें। हमेशा एक मछली को इफेक्ट ज़रूर आएगा इसमें। कि वाटर चेंज करते वक्त आपको अपने पैरामीटर्स का, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, वो तब छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर देखें, लेकिन इतना बड़ा वाटर चेंज बिल्कुल भी ना करें। वाटर चेंजेस करते वक्त भी ध्यान रखें कि आपके पानी में क्लोरीन नहीं आता है। क्लोरीन अगर आता है तो आप उस पानी को स्टोर कर दोगे। मैं मेडिकेशन वगैरह नहीं यूज़ करता हूँ, पानी स्टोर कर दोगे तो उससे क्लोरीन अपने आप निकल जाता है, कुछ घंटों में ही उड़ जाता है वो, लेकिन 1 दिन आप रखोगे तो वो बेस्ट रहता है, बिल्कुल टोटली सेफ़ रहेगा। बोरवेल का यूज़ करते हो तो बोरवेल में वैसे भी क्लोरीन नहीं होता है, कभी कभार TDS हाई होता है, तो आपको बस वो चेक करना है कि आपके पानी का TDS बहुत ज़्यादा हाई ना हो। हर फिशेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जिसमें मैं जल्दी ही एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको इस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अपनी ग्रेवल्स वगैरह को ऐसे रगड़ के, फिल्टर्स को रगड़ के क्लीन नहीं करें, ये बैक्टीरिया को असर करता है। हल्का बहुत आप उसको हिला के, पानी से धीरे धीरे पानी मार के जो भी गंदगी लगी है उस पर उसको छुड़ा देंगे, इतना काफ़ी होता है।
चाहे वो फिल्टर की क्लीनिंग हो, चाहे आपके डेकोरेटिव जो लगा रखा है आपने एक्वेरियम में ग्रेवल की, इसकी क्लीनिंग हो, तो ज़्यादा नहीं हिलाना है। कभी कभार आप ग्रेवल ज़्यादा हिला देते हो, उससे गंदगी बहुत ज़्यादा उड़ने लगती है, उससे अमोनिया बिल्डअप होता है, वो एक रीज़न बन जाता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं अननेसेसरी जो डेथ हो जाती है आपके एक्वेरियम में। हर चीज़ स्टेबल चल रही है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें जो आप करते हो, आपको लग रहा है आप राइट कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से फिशेस की डेथ होती है। बहुत कॉमन है ये सारी चीज़ें। बहुत सी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जाड़े या गर्मी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग नहीं करें, फिशेस को ज़्यादा नहीं खिलाएं खाना, कम से कम खिलाएं। एक आध दिन स्किप भी करेंगे तो चलेगा। हमेशा हेल्दी डाइट दें, अच्छा खाना खिलाएं, खाने पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आजकल मार्केट में वेरियस कंपनीज अपना खाना बना रही हैं, कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं, क्या पानी पे वो इफेक्ट लाता है। मैंने खाने के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एक रिव्यू दिया था, अच्छा खाना है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिशेस हेल्दी हैं, पानी साफ़ रहता है, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये कोई प्रमोशन नहीं है। बीमार मछली हो जाती है, आपको लगे कोई बीमार है तो उसे हटा दीजिए। कॉन्स्टेंटली आपके एक्वेरियम में डेथ हो रही है, तो ये सारे रीज़न बस ले दे के उसी पे ही टिके हैं। या तो आप वाटर चेंज आप नहीं कर रहे हो, फिल्ट्रेशन आपका इफेक्टिव नहीं है, कभी कभार नेचुरल डेथ्स भी होती हैं, ये भी कॉमन है। बट अगर हफ्ते में एक मछली मर रही है, कुछ दिनों पे मर रही है, हर महीने एक मर रही है, तो वो नेचुरल नहीं है, वो एक प्रॉब्लम ही है जिसको हमें फिक्स करनी होती है। तो इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको फिर से बता दूंगा। फिश का सिलेक्शन देख के करें, लाने से पहले चेक कर लें बीमार है या नहीं है। अपना एक्वेरियम को ओवर पॉपुलेट ना करें, छोटे एक्वेरियम में बड़ी मछलियाँ ना रखें। बड़ा है तो बड़ा सोच के उसको ज़्यादा फिल ना करें कि भर देता हूँ मैं उसमें मछलियाँ। फिल्ट्रेशन इफेक्टिव लगाएं, हिसाब से लगाएं, एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से लगाएं। और वाटर चेंजेस टाइम टू टाइम पे करें। डालने मेरे 11 एक्वेरियम्स हैं, मुझे उनमें डेफिनेटली वाटर चेंज करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्वेरियम आर फिल्ड विद फिशेस या प्लांटेड हैं, तो उसमें बहुत सारी वेस्ट आती है, तो मुझे करना ही है, मैं भी उनके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें प्लीज़, लोगों तक पहुँचाएँ जो इस हॉबी में हैं, उनको वीडियोज़ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।